channel, and today we are going to make a proper timetable to score best marks of your life in class 10th. So ये कोई बचपन का टाइम टेबल नहीं होने वाला है जो हम लिखते थे इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे नहाएंगे, इतने बजे ब्रश करेंगे टाइम। ये बहुत अलग टाइम टेबल होने वाला है जो आप क्लास 10th में फॉलो करने वाले हो। किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ना है। तो इसी बात पे एक लाइक ठोक दो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर मैं आपको बताऊँ कि कैसे टाइम टेबल बनाओ, आप फर्स्ट ये कमेंट करो कि आप एक डे बर्ड हो या एक नाइट आउल हो, क्योंकि उसी बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज करोगे आप किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम लोग को ये पता नहीं चलता हमारी एनर्जी क्या है और कौन सा सब्जेक्ट उस समय पे पढ़ना चाहिए। अगर लो हो तो मैथ्स पढ़ो, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता लगता है किसी को। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते तब भी आप मैथ्स कर सकते हो एंड पूरा फोकस के साथ पढ़ना है। जिस समय आपका ज़्यादा फोकस होता है तो उस समय आप साइंस पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें फोकस चाहिए। एंड जब फोकस नहीं रहता तब एसएसटी भी पढ़ सकते हो। तो ये सब चॉइसेस बनाना उसी बेसिस पे होगा। तो कमेंट कर दो कि आप डे बर्ड हो या एक नाइट आउल हो। तो ध्यान से सुनो, अगर आप अभी बैठे हो तो अपने टेबल पे जाके बैठ जाओ और एक पेन और पेपर ले लो और जो मैं बताऊं उसे नोट कर लो। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी है जब आप पढ़ने बैठोगे। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो फर्स्ट आप एक पेपर ढूंढ लो फर्स्ट, ठीक है। पेपर सामने रखा होगा, उसे उठा के आप ये डिसाइड कर लो आप आज कौन सा 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्योंकि क्लास 10 में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, हर दिन 2-2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो हफ्ते के आधे में ही आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे। तो पेपर लो और डिसाइड करो आज कौन सा 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जो एक ढूंढो जो बहुत इंटरेस्ट है और एक ढूंढो जो इंटरेस्ट नहीं है। दोनों सब्जेक्ट लिख लो, ठीक है। और उसमें का टॉपिक भी लिखो, आज आपको क्या कवर करना है। आपको चैप्टर का 1 शॉट देखना है या फिर कोई फुल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक का देखना है। तो ये चीज़ डिसाइड कर लो लिख के, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर आप पढ़ते भी हो ना तो आप लिख के पढ़ोगे तो आपको पूरा चीज़ याद रहेगा। तो इसी बेसिस पे आप टाइम टेबल बना रहे हो तो आप डिसाइड कर लो कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है कौन सा नहीं पसंद है और दोनों को एक साथ डाल दो। 2 सब्जेक्ट डेली करो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जब आपने 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, ऐसा मत करना कि हर फर्स्ट दिन आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट किया और दूसरे दिन फिर से वही सब्जेक्ट किया। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट हो, तो ऐसे पूरा वीकली कवर हो जाएगा एंड कुछ बचेगा भी नहीं एक्स्ट्रा करने के लिए। जैसे कि आपने मैथ्स किया तो हर दिन मैथ्स कर रहे हो, साइंस कर ही नहीं रहे, तो एग्ज़ाम के वक्त वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो इसलिए हर मत देखना कि डेली आप सेम ही सब्जेक्ट कर रहे हो, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट करना, लेकिन हर दिन 2 सब्जेक्ट करना कंसिस्टेंटली। बिकॉज कंटिन्यूसली आप पढ़ोगे तभी तो हैबिट बनेगा ना। और आप ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त समझ ही नहीं आता है कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है एंड बहुत सारा पढ़ने के लिए होता है। तो उस टाइम पे आपको 6 घंटे 5 घंटे इतना पढ़ना ही पड़ता है। मैं नहीं बोलूँगी 10 घंटे 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतना कोई नहीं पढ़ सकता। नीट एस्पिरेंट इतना पढ़ सकते हैं जो जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10th का स्टूडेंट इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता। मैक्सिमम 10 आवर्स पढ़ सकते हो, मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ो ही। इसलिए तो 2 सब्जेक्ट बोल रही हूँ ना, 1-1 घंटे दोनों सब्जेक्ट को पढ़ो और जो होमवर्क होगा वो सब करना अलग टाइम पे, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर नाइट आउल्स, अगर आप फर्स्ट सब्जेक्ट कोई कर रहे हो, सेकंड सब्जेक्ट हमेशा मैथ्स करो, क्योंकि वो जो साइलेंस होता है ना नाइट का, उसमें आपको कुछ इतना ध्यान देने का फोकस नहीं हो पाता है। क्योंकि हम भी मैक्सिमम रात को ही पढ़ते थे, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ते थे, थोड़ा देर तक शाम को पढ़ते थे और रात को पढ़ते थे। तो रात को हम मैथ्स करते थे, क्योंकि हम रात को इतना शांति में ना बहुत ऐसे डरावना सा फील होता था और कुछ समझ नहीं आता था, बहुत गुस्सा आता था, इतना साइलेंस क्यों है, क्योंकि मेरा घर में बहुत हल्ला होता है।
एंड हम रात को मैथ्स पढ़ते थे ताकि इतना ध्यान ना देना पड़े और आराम से जो भी प्रैक्टिस हो वो करें, ठीक है। तो नाइट आउल के लिए, आप अगर नाइट आउल हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी करो, सेकंड सब्जेक्ट हमेशा मैथ्स होना चाहिए रात को कर रहे हो तो, ठीक है। नाइट आउल में आई थिंक शाम वाला भी इंसान आ जाता है और हम मैक्सिमम शाम को पढ़ते हैं। आज तक सुबह उठ के कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, ठीक है। उस समय नींद ही आता है और कुछ हमको याद आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो जो लोग सुबह को पढ़ते बहुत अच्छा है। सुबह को सब लोग ही बोलते हैं पढ़ने के लिए, बड़ा बड़ा इंसान लोग बोलते हैं सुबह को पढ़ने के लिए, लेकिन अब जिससे नहीं होता वो शाम को ही पढ़ो, ठीक है। मेरे जैसे आई मीन एवरेज स्टूडेंट को अपना सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ता है। तो सेकेंड मैथ्स, सो इट विल गो फॉर 4 to 5 days एंड इतने में सैटरडे संडे आ जाता है। एंड सैटरडे संडे मैक्सिमम इंसान का लेजीपन होता है, लेकिन आप उस समय को इतना अच्छा से यूटिलाइज करो कि संडेज इतना एक्टिव टाइम हो जाए आपका, ठीक है। उस समय आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, PYQs करो। PYQs वो करना जो CBSE पब्लिश कर देता है। आप क्लास 10th में अभी घुसे होगे, किसी का क्लासेस स्टार्ट हो गए, किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन जब भी आपका स्टार्ट हो जाए तो अगर आपको PYQs करना है, क्योंकि करो अच्छा से, एंड टाइम मैनेजमेंट भी अभी से करने लगोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कर रहे हो तो CBSE का पब्लिश्ड जो सैम्पल पेपर्स होता है वो PYQs करो, वो बहुत अच्छा से हो। अगर कर लोगे तो लास्ट में कुछ इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो PYQs करना है तो CBSE जो पब्लिश करेगा सैम्पल पेपर्स उसी को करना। एंड सैटरडे संडेज़ को इतना अच्छा से यूटिलाइज़ करना, जो भी बैकलॉग होगा उसको क्लियर करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना हर एक सब्जेक्ट का। मैं इंग्लिश हिंदी का कोई नहीं करता एंड SST का भी कोई नहीं करता। आई थिंक SST का मैंने ज़िंदगी में PYQs नहीं किया, ठीक है। तो जिसका करना है मैथ साइंस, और मैथ साइंस हो गया, मैथ साइंस ही किया मैंने, एंड मैथ साइंस का ही PYQs करना ज़्यादा ज़रूरी है। SST में भी कर सकते हो अगर आपको SST बहुत टॉप लेवल पे पसंद है तो। एंड सैटरडे संडेज़ को ऐसे ही यूटिलाइज करना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेट योर ओन टाइम टेबल, मेक योर ओन टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज, ना कि ब्रश करना इतने बजे, नहाना इतने बजे, खाना इतने बजे, बट सब्जेक्ट वाइज कि इस दिन में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। मैंने आपको बताया नहीं कि मंडे को साइंस और इंग्लिश करना, ये चीज़ मैंने नहीं बताई, क्योंकि मुझे क्या पता है आप उस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के ज़्यादा कैपेबल और कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है। तो वो आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन ऐसे चीटिंग मत करना कि हर दिन से भी सब्जेक्ट करोगे, हर दिन अलग सब्जेक्ट करो, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर सकते। जिस दिन आपको साइंस पढ़ने का मन ही नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट कहाँ दिखाओगे। तो आप उस दिन खुद डिसाइड करना कि कौन सा आज 2 सब्जेक्ट करना है, बस 2 सब्जेक्ट करो, हर दिन बस 2 सब्जेक्ट करो। एंड सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, आज के टाइम पे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में खुद से डिसाइड करो 2 सब्जेक्ट कौन सा करोगे एंड उसको लिख दो, और वो दोनों सब्जेक्ट में भी क्या करोगे वो भी लिख देना। जब आप कर लोगे तो वो जो करेक्ट मार्क करते हो ना कि दिस इज़ डन, उसका अलग ही सेटिस्फैक्शन आता है। मैंने अपनी लाइफ में क्लास 10th में ही किया ये सब, एंड ये करके इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ये चीज़ मैंने लिखा था कि मैं ये करूँगी एंड इट इज़ डन। तो ये बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ जो डिसाइड किया था वो आज के लिए कर लिया। डेली गोल्स बनाओ, डेली एक पेपर लो, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो डेली एक पेपर लो, 2 सब्जेक्ट लिखो जो उस समय आपको लगता है मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को लिख लो, एंड जब आप वो सब्जेक्ट कर लोगे तो उसको मार्क कर दो कि हाँ ये चैप्टर डन, ये सब्जेक्ट डन। तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड आपको लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लोगे उसके बाद देखोगे कि इतना इतना मार्क कर दिया, हाँ ये सब कर लिया, तो बहुत खुशी मिलेगी। तो
मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा सब्जेक्ट मंडे को पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट ट्यूसडे को पढ़ो। ये खुद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा उस दिन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। पहले से खुद भी मत बना लो कि हाँ मंडे को साइंस एंड इंग्लिश ये पढ़ना है, ऐसे मत करो। जिस दिन पढ़ने बैठ रहे हो उसी दिन डिसाइड करो कि कौन सा पढ़ोगे। एंड 10 घंटा मत लगाना, 5 मिनट में ये चीज़ लिख के आप रख सकते हो। अभी पढ़ने बैठे एंड आपने लिख दिया कि हाँ साइंस और इंग्लिश ये करोगे, तो ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का भी नहीं 2 मिनट का काम है। तो इसे लिख के आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एंड अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लो कि क्या करना चाहिए, मैं सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। मैं कोई बड़ी इंसान नहीं हूँ कि मैं कमेंट नहीं पढ़ के बिना रिप्लाई दूँगी। सो डू फॉलो दिस ट्रिक। एंड मेरे हिसाब से ये सब जितना भी है मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। गलतियाँ मुझे सबसे ज़्यादा सिखाती हैं एंड और कोई इतना नहीं सिखा सकता जितना गलतियाँ सिखाती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आए, आप अगर ज़िंदगी में कोई गलती करो तो उससे ज़रूर सीखना, क्योंकि वो लेसन लाइफ टाइम के लिए अंदर बैठ जाता है। कोई अलग अगर कोई आपको बात बताता है तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन आपकी गलतियाँ आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट करना। अगर जो भी डाउट हो क्या चीज़ क्या करना है, अगर मेरे साथ तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़ सॉल्व कैसे करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूँगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसको रिप्लाई मैं करूँगी, ठीक है। सो बाय।